जो यरूशलेम था एक बहुत सेंटर एक था जो पूरे इस्राएल का, जहां पर लोग आकर जो है वो एक परमेश्वर की आराधना का काफी सेंटर था, लेकिन वो एक व्यवसाय के रूप में या एक बहुत बड़ी सिटी थी, एक मेन शहर था पूरे इस्राएल का। तो क्योंकि कैपिटल जो होती है वो हमेशा स्पेशल होती है किसी भी देश की हो, तो इसलिए जो है यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह जब आए तो वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे और वहाँ पर एक वो विशेष शहर था। दूसरी बात देखते हैं कि यरूशलेम में मंदिर था और सारे बलिदान होते वो मंदिर में हुआ करते थे। कोई भी बलिदान यरूशलेम से बाहर नहीं किया जाता था। लोग जो है आराधनालय होते थे, जैसे अलग-अलग जगह सिनागोग जिन्हें कहते थे, लेकिन वहां पे कोई बलिदान नहीं किया जाता था। तो जो भी बलिदान, अगर पाप क्षमा, दोष बलि, होम बलि जो भी किसी को चढ़ानी है, तो उसे यरूशलेम के मंदिर में आकर उस बलिदान को चढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा उसका वो बलिदान जो है वो मान्य नहीं होगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर आते हैं तो इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो एक बलिदान का स्थान था, जहां पर लोग जो है अपने बलिदानों को लेकर आते थे। तो बलिदान क्यों लेकर आते थे? तो लोग जब यरूशलेम की ओर 2-2 महीने 3-3 महीने यात्रा करते थे और इस फसह के पर्व को मनाने के लिए आते थे, तो उनके अंदर एक बोझ होता था, एक उनके अंदर ये बोझ होता था कि हम पापी हैं और हमें इन पाप बलियों को चढ़ाकर अपने पापों से हमें मुक्ति पानी है। तो जब वो यरूशलेम की ओर आते थे, यरूशलेम में आते थे, तो अपने पापों को लेकर आते थे, उसके लिए कुछ बलिदानों को लेकर आते थे। लेकिन जब भी वो यरूशलेम से वापस आते थे तो वो इस एहसास के साथ आते थे कि अब हमारे पाप बलिदान के द्वारा क्षमा हो चुके हैं और इस कारण अब हम जब वापस आ रहे हैं तो यरूशलेम से हम आजाद होकर या पापों की क्षमा प्राप्त करके जा रहे हैं, है ना। तो यरूशलेम जैसा स्थान था जो सारे यहूदियों और जितने लोग वहां पर विश्वास के साथ आते थे उनके पापों को ले लेता था और उन्हें पाप से स्वतंत्र करके वापस भेजता था, है ना। लेकिन समय के साथ ये जो यरूशलेम शहर था, जो कि सेंटर था, सियोन जिसे पुराने नियम में कहा गया है, समय के साथ इसके पहले तो मंदिर के अंदर ही बहुत सारे जो गलत चीजें शुरू हो गई, वहां पे व्यापार शुरू हो गया, लोगों को लूटना शुरू हो गया। जो लोग अपने जो बलिदान या भेड़ बकरियां या कबूतर या अन्य जो पैसे वो लेकर आते थे तो वहां रिजेक्ट किए जाते थे और कहा जाता था इनको बदलवा के जो है आपको मंदिर में बलिदान करना है। तो बदलवाने के लिए अगर किसी ने 100 दिनार दिए, उसको शायद वो 50 ही देंगे, 50 वो खुद रख लेंगे, कहें कि ये पवित्र दिनार है तो आपको जो है ये चढ़ाने हैं। तो अगर कोई भेड़ अच्छी लेकर आया या कोई मेमना लेकर आया तो उसका वो रख लेंगे और दूसरा जो है मेमना जो है उसको बहुत महंगे दामों में देंगे। तो क्या हुआ कि यरूशलेम जो कि दुनिया के पापों का क्षमा करने का स्थान था, वो खुद जो है एक पाप का स्थान बन गया था। और इसलिए न केवल दुनिया के पापों के लिए बल्कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम इसलिए भी आते हैं ताकि यरूशलेम के लोगों को उसके पापों से क्या कर सके, आजाद कर सके, उनके लिए बलिदान होकर। और एक ही बार बलिदान, पहले पुराने नियम में बार-बार बलिदान चढ़ाए जाते थे, इब्रानी में लिखा है कि यीशु मसीह एक ही बार हम सब के लिए क्या हो गया, बलिदान हो गया, ताकि हमें बार-बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत ना पड़े। तो यरूशलेम में आना इसलिए भी जरूरी था ताकि जो है वो अपना बलिदान वहां पर सारे लोगों के लिए, सबसे पहले यहूदियों के लिए और फिर सारे सृष्टि के लिए अपने बलिदान दे सके और उनको पाप से मुक्ति दे सके। और यूहन्ना 1:29 में लिखा हुआ है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो यीशु मसीह यरूशलेम में जब आते हैं तो यहूदियों के साथ साथ पूरी सृष्टि के पापों को उठाने के लिए वो यरूशलेम में आते हैं। फिर हम दूसरी बात देखते हैं, जब वो यरूशलेम में आते हैं तो उन्होंने एक गधे की सवारी को चुना है और उन्होंने चेलों को भेजा, जैसे मैंने बताया कि लिखा है कि वो गधा लेकर आए, गधे और गधी का बच्चा लेकर आए और बच्चे पर यीशु मसीह बैठे। लोगों ने उसके आगे जो है कपड़े बिछाए, खजूर की डालियां बिछाई पेड़ों से काट के। तो यीशु मसीह जो है वो उस जगह पर आते हैं तो क्यों जो है वो गधे को ही चुनते हैं। वो एक घोड़े पर भी आ सकते थे, वो किसी हाथी का भी इंतजाम कर सकते थे, वो किसी ऊंट का भी इंतजाम कर सकते थे, कह सकते थे कि एक ऊंट मिलेगा, एक हाथी वहां मिलेगा या एक घोड़ा वहां पर मिलेगा। तो वो क्यों गधे पर ही बैठकर यरूशलेम के अंदर आते हैं।
तो इसका भी कारण है कि जो गधे पर जो कोई अगर राजा कोई आता था तो उससे ये माना जाता था कि कोई जो राजा जो है अगर गधे पर बैठ कर आ रहा है तो वो शांति का प्रतीक है, शांति स्थापित करने के लिए किसी नगर में आ रहा है। तो लोग उससे डरते नहीं थे, ना लोगों को युद्ध के लिए तैयारी करने की जरूरत थी, क्योंकि ये राजा जो है वो गधे पर बैठ कर आ रहा है, तो ये शांति का राजा है। अगर वही राजा घोड़े पर या हाथी पर बैठकर आएगा, तलवार लेकर आएगा, तो लोग अलर्ट हो जाएंगे, इससे लड़ने के लिए हमें तैयार होना है, क्योंकि ये हमारे शहर के ऊपर कब्जा करने के लिए आने वाला है। तो यीशु मसीह दुनिया के राजा हैं, लेकिन वो संसारिक राजा नहीं है जो तलवार और भाले लेकर या कोई हथियार लेकर जो है वो लोगों को जीतने के लिए आना था। उनको तो बड़े दीन और नम्र राजा के रूप में गदही के बच्चे के ऊपर बैठकर आना था। दूसरी बात ये भी पुराने नियम में जकरिया ने भविष्यवाणी की थी कि जो सिय्योन को कहा गया था, यरूशलेम को, कि तेरा जो राजा है वो गदही के बच्चे पर वरन लादू पर बैठकर सवार होकर आता है। तो वो भविष्यवाणी को भी पूरा होना था प्रभु यीशु मसीह में, जैसे अन्य सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। तो इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस गदही के बच्चे को भी चुना है। फिर जो है देखते हैं कि जो गधा होता है वो सारे जो जितने भी जानवर होते हैं उसमें एक आलसी टाइप का है, या जो है एक बड़ा मंदबुद्धि जैसे माना जाता है। लोग किसी का कंपैरिजन करते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो पूरा आधा भी नहीं कहते, तो पूरा जो है गधा ही है। तो इसका मतलब क्या है ना, वो कह रहे हैं कि ये क्या है, मूर्ख है। लेकिन अगर गधे को देखा जाए तो गधा बोझ उठाने के लिए बहुत मेहनती जानवर होता है ना। बोझ उठाने बहुत बोझ जो है गधों पर लादा जाता है। आज भी कई पहाड़ी इलाकों में और पाकिस्तान में जो है अगर हम देखें तो बहुत सारे गधे जो है आज भी जो है पाए जाते हैं, जहाँ पर उनके व्यवसाय का एक बहुत बड़ा जरिया है, जहाँ पर लोग जो है उनका आज भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी बोलियां लगती हैं, उनकी खरीदारी होती है। कई बार हम देखते हैं कि किस तरह से वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया में भी जो है बहुत जगह पर जो है गधों का बहुत सारा महत्व है, खासकर कई पहाड़ी इलाकों में जो है लोग गधों पर लाद कर जो है बड़ी ऊंची पहाड़ियों पर अपने सामानों को लेकर जाते हैं। तो गधा जो है वो एक मूर्ख प्राणी माना जाता है। तो पुराने नियम में एलिया को खाना खिलाने के लिए किसको चुना गया था, कौवे को चुना गया था, और कौवा कभी किसी को खाना नहीं देता है। नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को की सवारी के रूप में एक गधे को चुना गया, जिसे सब लोग कहते हैं कि बेकार है। तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ये भी दर्शाना चाहते हैं, भविष्यवाणी तो पूरी हुई जो जकरिया में थी, एक शांति के राजा के रूप में आते हैं, लेकिन यीशु मसीह ये भी दिखाना चाहते हैं कि जिसको सब लोग तुच्छ जानते हैं, बेकार जानते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं लोग समझते हैं, और जिसको सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर जो है अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो, तो उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है ना। तो किसको प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो अगर आज हम भी सोचते हैं कि हम बेकार हैं, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई पसंद नहीं करता, कोई हमें अच्छा नहीं कहता, तो हमें जरूरी है कि सब लोग अच्छा कहें या हर कोई अच्छा कहे। आप ये सोचे या ये विश्वास करें कि आपका प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप जैसे भी हैं वैसा ही परमेश्वर आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें कि हम उनके समान होंगे तो शायद लोग हमें ज्यादा पसंद करेंगे, लोग हमें ज्यादा अच्छा कहेंगे, हमें हमारे साथ ये हो जाएगा। बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि आप और मैं जो है अपने आप में यूनिक है। हमारी जो आइडेंटिटी है वो परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई है, और हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जिस हालात में भी हैं, परमेश्वर के हम प्रिय हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और इसलिए जो है प्रभु कहता है कि अगर आपको दुनिया कहे, माता पिता कहे, परिवार के लोग कहें, आप पड़ोसी पड़ोसी कहें ये तो बेकार है, लेकिन प्रभु कहता है कि इसका मुझे प्रयोजन है ना। अगर हम तैयार हैं प्रभु के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की गवाही के लिए, तो प्रभु किसी को भी चुनकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए पहला ग्रंथियों 1:26 में लिखा हुआ है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो, क्योंकि तुम में से ना बहुत बुद्धिमान
ना ज्ञानवान, ना कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे ना। तो हम ऐसे पर हमारा जो परमेश्वर है वो बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, वो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को भी चुन लिया है। तो आज हम अगर बुद्धिमान हैं तो और परमेश्वर ने हमें चुना है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है। अगर कोई कहता है कि मैं मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मुझसे कटते हैं, सब मुझसे कोई बात नहीं करता, तो आप निराश ना हो जाएं। दुनिया की नजरों में आपकी वैल्यू कुछ भी हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में आप उसके चुने हुए बेटे और बेटी हैं ना। क्योंकि याद रखें कि पत्थरों में जो है, पत्थरों की जो वैल्यू है जो है, या उसमें अगर पत्थरों के अंदर अगर हीरा हो जाए, हीरे की वैल्यू जो है वो जोहरी को ही पता होती है, किसी और व्यक्ति को उसकी वैल्यू जो है पता नहीं होती है। तो आप और मैं क्या है, परमेश्वर के द्वारा एक हीरे के रूप में बनाए गए हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो परमेश्वर को ही पता है। एक कहावत आप कहते हैं कि क्या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। तो इसलिए जो है कि परमेश्वर जो है आपसे मुझसे प्रेम करता है, उसको मेरे और आपका क्या है प्रयोजन है। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना। अगर हम सच्चे हैं तो, और अगर चोरी करके गए कि चोर है तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कहेंगे नहीं हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, हम तो खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन हम चोर हैं, वैसे वाली बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम सच्चे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं और लोग हमें फिर भी बुरा कहते हैं, तो लोगों को बुरा कहने के कारण जो है हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। कोई हमारे जीवन को बदल नहीं सकता है, कोई हमारी आशीष को नहीं छीन सकता है सिवाय परमेश्वर के। वही देने वाला है और वही लेने वाला है, और जिसके साथ परमेश्वर है उसका शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। तो गधे का चुनना जो है वो दर्शाता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को भी चुन सकता है जिनकी संसार में कोई वैल्यू नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लोगों ने परमेश्वर मसीह का स्वागत कैसे किया, है ना, कैसे और क्यों किया जाए। तो अगर हम आगे देखते हैं कि लोग जो मोटेरे लोग वहां पर खड़े थे, उन्होंने रास्ते में कपड़े बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां जो है काट कर डाली है। तो यूहन्ना 12वें अध्याय में लिखा हुआ है कि 12 से कि लोगों ने खजूर की डालियां काट काट कर यीशु मसीह के रास्ते में बिछाई है। तो उसका पहला विजन ये था कि इस्राएल के अंदर खजूर जो है उसके जो पेड़ हैं वो बहुत आयत से पाए जाते हैं, बहुत आयत से, है ना। वहां पर तरह तरह के फ्रूट्स पाए जाते हैं, खासकर खजूर के, अंजीर के, और जो ये तरह तरह के जो और भी जो क्या बोलेंगे ड्राई फ्रूट्स हैं, वहां पर इस्राएल के अंदर बहुत पाए जाते हैं। अरब कंट्री में बहुत सारे ऐसी चीजें पाई जाती हैं। तो लोग इसलिए इजली जो है खजूरों को ला पाए क्योंकि वो आसानी से वहां पर मिल रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग इतने उत्साहित क्यों थे। अगर हम यूहन्ना में पढ़ें तो यूहन्ना ने बताया है कि लोग इसलिए उत्साहित थे क्योंकि यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर दिया था ना। और जो लोग पर्व पे आए थे और उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और यीशु मसीह की प्रशंसा की, करे ये ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा है। तो लोग लाजर के जिंदा होने के कारण भी बहुत सारी भीड़ जो थी उसका स्वागत कर रही थी। कुछ लोग उसे अपना राजा बनाना चाहते थे ताकि वो रोम की गुलामी से उन्हें छुटकारा दे सके। कुछ लोग उसे नबी के रूप में मानते थे कि ये हमारा नबी है, क्योंकि 400 सालों से कोई नबी प्रकट नहीं हुआ था। यूहन्ना आया था लेकिन यूहन्ना को भी मरवा दिया गया था। लेकिन एंड में जब यीशु मसीह जब आते हैं तो लोग सोचते हैं कि यही हमारा नबी है। तो यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि लोगों ने कैसे स्वागत किया, क्यों स्वागत किया, क्योंकि उसे वो राजा बनाना चाहते थे और वो यीशु के चिन्हों से बहुत प्रभावित थे। वो लोग यीशु मसीह को जो है अपने एक दुनियावी राजा के रूप में भी देखते थे, तो इसलिए जब उसका स्वागत किया। चौथी बात जो है कि यरूशलेम में जब यीशु मसीह आए तो लिखा हुआ है कि उस पूरे नगर में हलचल मच गई है
है ना। पूरा जो नगर था, पूरा जो शहर था, उसके अंदर हलचल मच गई कि ये कौन है। फिर लिखा है कि और लोग कहने लगे कि ये कौन है ना। लोगों ने पूछा कि किन लोगों ने पूछा, जो लोग यरूशलेम में रहने वाले थे उन्होंने पूछा कि ये कौन है। और लोगों ने कहा कि यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो भजन 24 में पढ़ा कि ये कौन है, जो राजाओं का राजा कौन है। तो उसने कहा यहोवा पराक्रमी परमेश्वर यहोवा है, ये कौन है। तो एक सवाल जो है वो आज पूरी दुनिया में पूछा जाता है कि यीशु मसीह कौन है ना। यीशु मसीह कौन है। और यीशु मसीह के जो समय में जो है, यीशु मसीह यरूशलेम में आज से यानी जब पाम संडे था उससे पहले बहुत बार यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे, है ना। और उन्होंने 38 साल के रोगी को चंगा किया, तब वो यरूशलेम में थे। जब उन्होंने उस जन्म के अंधे को ठीक किया तब वो यरूशलेम में थे। आज जब लाजर को जिंदा किया तो जो बैतनिया था वो 2 मील या 3 मील की दूरी पर था यरूशलेम से, तब भी लोगों को पता था कि यीशु मसीह वहां पर आए। उन्होंने लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। लेकिन आज जो है इतना सब यानी 3.5 साल हो गए थे प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में आते आते, उसके बाद भी लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन है ना। उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन है। एक तरफ वो लोग हैं जो दूर दूर के देशों से आए हैं, वो लोग जो यीशु मसीह के जब उस यरूशलेम में आया तो उसका स्वागत कर रहे हैं और उसे दाऊद की संतान कह रहे हैं, उसे होशन्ना के नारे लगा रहे हैं। होशन्ना का मतलब होता है कि हमें बचा, ना, सेव अस, हमें बचा दे। तो वो लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, हमें बचा दे। लेकिन यरूशलेम के लोग ये कह रहे हैं कि ये कौन है ना। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनों के घर आया और मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। तो यूहन्ना 1:9 से 11 में ये बात लिखी हुई है। और यीशु मसीह के जो अपने लोग थे उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने कौन थे, यानी उसकी अपनी जाति के लोग, यहूदी लोग, जिनमें वो पैदा हुआ, जिनमें वो जन्मा, जिसमें उसने सारे काम किए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बड़े बड़े काम वो करता। लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन है ना। तो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उन्हें तो पता नहीं है कि ये कौन है ना। जो दूसरे लोग अन्य देशों से आए हैं, बड़े बाहर के देशों से आकर जो है वो पर्व मनाने के लिए आए हैं, उनको पता है कि यीशु कौन है। तो आज भी कई बार ऐसा ही होता है कि जो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो यीशु को जानने का प्रयास नहीं करते कि वो कौन है और वो मेरे लिए क्या कर सकता है ना। यीशु मसीह आज एक ऐसा नाम है जो पूरे संसार में एक हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। उसको रोकने के लिए, उस नाम को रोकने के लिए 2000 सालों से प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले चेलों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था कि तुम उस यीशु के नाम से प्रचार मत करना। अगर हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर 4 और 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि चेलों को बुलाया गया, धमकाया गया, डराया गया कि तुम यीशु के नाम से आज के बाद प्रचार मत करना। तो चेलों ने कहा कि क्या ये उचित है कि हम परमेश्वर की बात को छोड़कर मनुष्यों की बात को माने जाए। तो इस यीशु नाम ये जहां भी गया है बहुतों के लिए शांति लेकर आता है, लेकिन कुछ के लिए हलचल पैदा कर देता है। जिस देश में यीशु मसीह का नाम गया है वहां पे परिवर्तन हुआ है लोगों के जीवन शैली में, लोगों के व्यवहार में, लोगों के कामों में, उनके एजुकेशन लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो, उनमें बदलाव आए हैं। क्योंकि जहां पर यीशु मसीह जाते हैं उसके 2 प्रभाव होते हैं। या तो प्रभु यीशु मसीह के आने से जो है लोगों के घरों में शांति और आनंद आएगा। कुछ लोगों की जिंदगियों में जो है वो एक हलचल पैदा हो जाती है कि ये कैसे जो है हो सकता है। जैसे फरीसी कहने लगे कि ये हमसे कुछ नहीं बन पड़ रहा कि ये सारे लोग इसके पीछे हो लिए हैं। और यूहन्ना 12 में लिखा हुआ है कि लोग लाजर को भी जो है मारने का प्रयास करने लगे थे, क्योंकि लाजर भी यीशु मसीह की गवाही देने लग गया था।
तो ये कौन है, ये यीशु कौन है जिसको जानने कई लोग तो जानकर जो उसे अपनाते हैं, कुछ लोग उसे बिना जाने अपनाते हैं, कुछ लोग बिना जाने उसको जो उसका विरोध करते हैं। आज ऐसे संसार के अंदर, देशों के अंदर कई लोग हैं जो आज भी यीशु मसीह के नाम को अपने से दूर रखना चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो यीशु मसीह का जो नाम है या यीशु मसीह का जो वचन है, जो वो जहां जाता है वो अंधों को आंखें दे देता है, वो लंगड़ों को चलने की शक्ति दे देता है ना। लंगड़े अंधे मतलब जो बुद्धि से अंधे और लंगड़े हैं उनको वो चलने और सोचने समझने की शक्ति दे देता है। इसलिए लोग नहीं चाहते कि लोग उस रोशनी में आए, उस अंधकार से निकल कर आए। इसलिए इस यीशु नाम के राजा को है आप हमसे क्या करो, दूर ही रखो। तो आज भी उसको दूर रखने का प्रयास किया जाता है, उसको उसके लोगों को सताया जाता है। पिछले 2000 सालों से जो है लोग सताए जा रहे हैं कि उसका नाम प्रचार ना किया जाए, प्रार्थना ना की जाए, उसकी गवाही ना दी जाए जो है। और ये 2000 सालों से आज तक होता आ रहा है और जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आते हैं तब तक ये होता रहेगा। लोग उसके नाम से कुछ लोगों की जिंदगियों में हलचल पैदा हो जाती है। इसलिए जो है नए नए नियम बनाए जाते हैं, नए नए कानून बनाए जाते हैं कि किसी ना किसी इस नाम को रोका जाए, किसी न किसी तरह इस नाम को फैलने से रोक दिया जाए। लोगों को तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि कोई कहेगा इसको किसी को पैसे देकर बना लिया है, किसी को दिमाग है वश में कर लिया गया, इसलिए जो है लोग जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। किसी को पैसा नहीं दिया जाता, किसी के दिमाग को वश में नहीं किया जाता, क्योंकि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए थे और ना यीशु मसीह ने किसी धर्म की स्थापना की थी। यीशु मसीह लोगों को एक नया जीवन देने के लिए आए थे। यीशु मसीह एक नई राह दिखाने के लिए आए थे और जो उसकी राह पर चलता है उसे हम यीशु मसीह का विश्वासी कहते हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए एक राजा के रूप में नहीं आए। लोग इसलिए डरते हैं उसके नाम से कि कहीं हमारा धर्म ना बदले। यीशु मसीह ने किसी का धर्म नहीं बदला था। यीशु मसीह मन को बदलता है और जब मन बदलता है तो मनुष्य के कर्म बदलते हैं और जब मनुष्य के कर्म बदलते हैं तो उसके कर्म जो है उसके व्यवहार में दिखाई देते हैं और जब उसका व्यवहार बदल जाता है तो गलत लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे हाथ से चला गया। शैतान कहता है कि ये व्यक्ति मेरे राज्य से चला गया और अब जो इसके मन बदल गया, इसका कर्म बदल गया, इसकी बातें बदल गई, इसका विश्वास बदल गया, इसकी सोच बदल गई और अब ये अंधकार से निकलकर ज्योति के अंदर चला गया, है ना। तो यीशु मसीह वो राजा है जो किसी का धर्म बदलने के लिए यरूशलेम में नहीं आया था, बल्कि अपने प्राण देने के लिए वो यरूशलेम के अंदर आया था। अगर वो चाहता तो सबसे पहले एक बोल से, एक वचन से वो सारे यहूदियों के मन को बदल सकता था। वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, वो किसी को गुमराह नहीं करता है। वो सत्य परमेश्वर है जो उसके जो टच में आता है, उसको जानने लगता है, वो सत्य को जानने लगता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो जगत की ज्योति है। वो जब ज्योति जो है लोगों के जीवन में आती है तो ज्योति जहां पर होती है वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। तो यीशु मसीह किसी के धर्म को या किसी के राज्य को कब्जा करने के लिए नहीं आए थे। वो शांति, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, भाईचारा और एक दूसरे के लिए बलिदान देने की उनकी क्या है, शिक्षा है। वो प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं और इसलिए जो है यीशु मसीह को शांति का राजा कहा जाता है। सारी दुनिया इस बात को जानती है, चाहे उस पर विश्वास करे या ना करे, उसको अपना प्रभु माने या ना माने जाए, लेकिन जहां पर शांति के राजकुमार की बात आती है तो सारा संसार जानता है कि शांति का राजकुमार यीशु मसीह है ना। चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, वो सबको पता है कि वो शांति का राजकुमार है। दूसरी बात जो है, लोग जो है मसीहा शब्द से कई बार इस्तेमाल करते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि किसानों का मसीहा है, कुछ ऐसे लोगों को, लीडर को या किसी सोशल वर्कर को, या लोग कहेंगे कि अरे ये जो है गरीबों का मसीहा है
है ना। तो उनको ये तो पता है कि ये व्यक्ति जो है गरीबों के लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है, ये लेबर के लिए काम कर रहा है, ये मजदूरों का मसीहा है। लेकिन एक्चुअल में मसीहा आया कहां से है? ये कौन है मसीहा? वो मसीहा है यीशु मसीह, जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और उसने आकर जो है अपने प्राण को देने के लिए, जब वो यरूशलेम के अंदर आया उसने प्राण को दिया। वो एक ऐसा परमेश्वर था जो जानता था कि मैं कब मरूंगा, कहां मरूंगा, कौन मुझे मारेंगे, कहां मुझे दफनाया जाएगा और तीसरे दिन मैं कब जी उठूंगा। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए और मर गए और आज भी उनकी कब्रें पाई जाती हैं। लेकिन यीशु मसीह वो राजा है जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु से कहा जाता है, जो एक बार मरा तो सही लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब वो जी उठा तो आज भी वो सत्य, शांति और धर्म, सत्य, शांति और ज्योति का परमेश्वर है। तो आज वो राजा जो है, अगर हमसे पूछे कि वो कौन है ना, तो हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरी शांति का राजा है, यीशु मसीह मेरे सत्य का राजा है, यीशु मसीह मेरी ज्योति का राजा है। यीशु मसीह वो राजा है जिसने हमें पाप से छूटने का एक रास्ता बताया है, जिसने अपना प्राण देकर जो है हमें पाप से आजाद किया है। वो किसी के प्राण लेने के लिए नहीं आया था, वो बैलेंस करने नहीं आया था कि तुमने अगर गलत किया तो तुम्हें मार दूं, तुमने अगर गलत किया तो तुम्हें मार दो, दोनों का बराबर हो गया। वो किसी को मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो अपने खुद के प्राण देने के लिए यरूशलेम के अंदर आते हैं ताकि इस पूरी मानव जाति का, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है, किसी विशेष जाति के लिए यीशु मसीह मरने के लिए नहीं आए थे। और इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें किसी भी जाति धर्म का नाम नहीं है। यीशु मसीह यहूदियों के लिए आए, यीशु मसीह इस देश के लिए आए, यूरोप के लिए आए, एशिया के लिए आए, इसके लिए आए है। यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं। तो आज जब वो राजा जो है वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो लोग कहते हैं कि वो कौन है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा राजा कौन है। वो शांति, प्रेम, दया और भलाई का राजा है। उसने हमें एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे की सेवा करना सिखाया है और इसलिए हम उसके कदमों पर चलते हैं, उसके पदचिन्हों पर चलते हैं ताकि हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकें। तो परमेश्वर आप सबकी सहायता करें। और आज भी अगर किसी ने अपना राजा उसे नहीं माना है, दिल का राजा, उसका राज्य जो है वो बाउंड्रीज का नहीं है, वो किसी क्षेत्र का नहीं है, किसी रीजन का नहीं, उसका राज्य जो है वो हमारे हृदयों का राज्य है। अगर हम हृदय में उसे स्वीकार करेंगे तो आज वो हमारा राजा है। यीशु मसीह मेरे और आपका राजा है जो हमसे प्रेम करता है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीष मांगे कि परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन आप यरूशलेम में आए ताकि आप अपने प्राण पूरी मानव जाति के लिए दे सके। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सबों को चुना है और हमें जो है अपने बेटे बेटियां बनाया। पिता हम इस योग्य तो नहीं है, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो वचन बोएंगे हम उसको मुनाफा लेकर आए। आज हम अपने राजा के रूप में आपको स्वीकार करें, आपका आदर करें और अपने हृदय में हमेशा आपको बसा लें ताकि हमेशा आप हमारे राजा बने रहो और हम आपके नियमों को, आपके वचनों को माने, जिससे पिता हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। इस पूरी कलीसिया को आप आशीषित करें, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।